नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही देश में आज कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं। इनकम टैक्स, टेक होम सैलरी, रेलवे टिकट, फास्टैग और क्रेडिट स्कोर से जुड़ी कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनका असर आम लोगों पर भी होगा। आज यानी कि 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया। इसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ITR दाखिल करने के नियमों में भी बदलाव हुआ है। फास्टैग का सालाना पास NHAI ने महंगा कर दिया है। अब इस पास की कीमत 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,075 रुपए कर दी गई है। टोल प्लाजा पर कैश भुगतान बंद कर दिए गए हैं। अब टोल भुगतान केवल फास्टैग या फिर UPI के जरिए ही होगा। रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम भी बदल गए हैं। 8 घंटे से कम वक्त रहते टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पैन कार्ड बदलवाने से जुड़े नियम में बदलाव हुआ है। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। जन्मतिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट देना अनिवार्य होगा। कई बैंकों ने ATM से कैश विड्रॉल की लिमिट भी तय कर दी है। SDFC, बंधन बैंक और PNB समेत कई बैंक ने ATM से फ्री ट्रांजैक्शन और कैश विड्रॉल की लिमिट में बदलाव किया है। नया लेबर कोड भी आज से पूरे देश में प्रभावी हो रहा है, जिसके तहत आपकी बेसिक सैलरी 50% रखना अब जरूरी है। ऐसे में PF का कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आज से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। CM योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ नगर निगम के बेहतर कूड़ा प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल 250 इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 9:30 बजे CM आवास पर ही ये कार्यक्रम होना है। दरअसल कूड़ा ढोने में डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। चरणबद्ध तरीके से इन्हें हटाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल 981 इलेक्ट्रिक और 169 CNG वाहन से कूड़ा ढोने का काम चल रहा है। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन ने सुबह 6 बजे कार्रवाई की। कैप्टन मनोज पांडे चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर यह एक्शन लिया गया। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अवैध मजार पर भी बुलडोजर चल सकता है। बुलडोजर एक्शन के दौरान 15 थानों की पुलिस फोर्स की तैनाती थी। एक कंपनी PSC भी तैनात की गई थी। शहर कोतवाली इलाके में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जी कैप्टन मनोज पांडे जी के सम्मान में इस चौराहे के सौंदर्यीकरण का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में लिया गया था, जिसके क्रम में कैप्टन मनोज पांडे चौराहे के चारों तरफ 150 मीटर की परिधि में सभी को सर्वे करके जो भी अवैध अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दी गई थी। नोटिस देने के उपरांत जो है उनको प्रॉपर उनको सुनवाई का मौका दिया गया। उनकी जो भी आपत्ति है उसको नियमानुसार निस्तारित किया गया। उसके बाद समय समय पर निरंतर इसकी अनाउंसमेंट कराई गई। यहाँ पर उसके उपरांत ही आज ये जो है कई लोगों ने अपनी स्वेच्छा से हटा लिया और जिन लोगों ने नहीं हटाया उनको फिर आज वहाँ पर वो हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और ओवरऑल इसमें सौंदर्यीकरण का कार्य जैसे कि ग्रिल का कार्य और अच्छा लेन बनाने का कार्य, ट्रैफिक सिग्नल का कार्य आदि किया जाना प्रस्तावित है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से जेवर और उसके आसपास के इलाकों में बड़ा आर्थिक बदलाव देखने को मिल रहा है। पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में तेजी से बदलाव हुआ है। एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद स्थानीय किसानों और जमीन मालिकों को भारी मुआवजा मिला, जिससे बहुत से लोग अब महंगी गाड़ियां खरीदने लगे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पिछले हफ्ते ही उद्घाटन हुआ है। आने वाले कुछ समय बाद यहां से फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हुई दिखाई देंगी। ये एयरपोर्ट यूपी को नई पहचान दे रहा है, जहां से विकास की उड़ान अब थमने का नाम नहीं लेगी, जिससे रोजगार के अपार अवसर तो पैदा होंगे ही, एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों की तकदीर भी बदलने लगी है। एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद स्थानीय किसानों को अच्छा खासा मुआवजा मिला है, जिससे उनकी लाइफस्टाइल में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां संपन्नता खुशहाली नजर आ रही है। पहले जहां साधारण गाड़ियों का चलन था, अब लोग महंगी SUV खरीदने लगे हैं। ये शोरूम 1 साल पहले
ओपन किया गया है। अगर सेल की बात करें तो लगभग कितनी सेल होगी हर महीने की? हर महीने की यहाँ से जेवर में 10 से 15 गाड़ियों की सेल होती है इस शोरूम से, और अभी 1 साल नहीं हुआ है इस शोरूम को। पहले यहाँ के लोग नोएडा दिल्ली जाते थे, उनके लिए अब सुविधा हो गई है कि घर पर ही उनको गाड़ियाँ मिल रही हैं देखने के लिए और ख़रीदने के लिए। किसान लोग ही आते हैं यहाँ पर ज़्यादातर एसयूवी कार की डिमांड है, जिसमें आप फॉर्च्यूनर, हाई राइडर, ये सबसे प्रायोरिटी है इनकी। ऑटोमोबाइल डीलरों के मुताबिक सबसे ज्यादा मांग थार और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियों की है। ये गाड़ियां अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं बल्कि लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुकी हैं। डीलरों का कहना है कि महंगी एसयूवी खरीदने वाले कई खरीदार कैश पेमेंट यानी एक मुश्त भुगतान कर रहे हैं, जो पहले इस क्षेत्र में अमूमन कम देखने को मिलता था। इतना ही नहीं, कुछ परिवार तो एक से ज्यादा महंगी गाड़ियां भी खरीद रहे हैं। गाड़ी तो चाहिए ही, बिल्कुल बदल रहा है। अब गाड़ी तो इसलिए चाहिए कि अब पैसा तो आ ही गया है, तो कहाँ जाएंगे खेत देखने, कहाँ जाएंगे ज़मीन लेने, कैसे करेंगे? तो पैसा तो गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए ना। मतलब ज़मीन के बदले ज़मीन भी ली जा रही है और गाड़ी भी, मकान तो गवर्नमेंट भी दे रही है, और जो प्रस्थापन है, बाकी गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। खासतौर पे अगर बात करें तो स्कॉर्पियो का क्रेज़ बहुत है, और उसके बाद थार, फिर इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ। और जिस तरीके से बातचीत में बताया भी गया कि जो डिमांड है वो बढ़ रही है और सप्लाई नहीं दे पा रहे, लिहाजा जो गाड़ियां हैं वो 2 से 2.5 महीने की वेटिंग के बाद मिल रही हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने जेवर और आसपास के इलाकों में नए शोरूम खोलने शुरू कर दिए हैं। इससे ये इलाका धीरे धीरे एक उभरता हुआ ऑटोमोबाइल मार्केट बनता जा रहा है। ये बदलाव सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में तेजी से हो रहे बदलाव का संकेत है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदल रहा है, ये उसका एक उदाहरण पेश करता है। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उधर आगरा में शादी के दौरान परिवार वालों को गैस सिलेंडर को लेकर परेशानी ना हो, इसे लेकर अब प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला पूर्ति अधिकारी ने आदेश दिया कि जिनके घर शादी है उन्हें कॉमर्शियल गैस सिलेंडर लेने के लिए अस्थायी लाइसेंस लेना होगा। उस लाइसेंस के आधार पर शादी में खाना बनाने के लिए गैस दी जाएगी। के लिए देखिए, शादियों के लिए 2 पैटर्न है। एक तो अगर जिस रेस्टोरेंट या ढाबा से कर रहे हैं, अगर उनका वैलिड कनेक्शन है तो वो अपने उस कनेक्शन पे 20% के हिसाब से अपना ले सकते हैं। अगर नहीं है तो उनका हम टेम्प्रोरी कनेक्शन जारी करके उनको दिलवाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? उनको एक आवेदन देना पड़ेगा, और मैं कंपनी से बात करके कंपनी के माध्यम से उनको एक कनेक्शन दिलवाऊँगा। टेम्प्रोरी उनका कनेक्शन जारी होगा, उस कनेक्शन के बिहाफ पर उनको सिलेंडर की सप्लाई की जाएगी। कल प्रयागराज में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसे लेकर संगम के बंधवाए स्थित श्री बड़े हनुमान मंदिर में खास तैयारियां की जा रही है। मंदिर को काशी और कोलकाता से मंगाए गए फूलों से सजाया जा रहा है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का फूलों और फलों से श्रृंगार होता है, जिसकी तैयारी चल रही है। पूरे मंदिर परिसर को फूलों के साथ ही बिजली की झालर से भी सजाया जा रहा है। गर्मी की वजह से श्रद्धालुओं के लिए पंडाल भी लगाए गए हैं और श्रद्धालुओं के पैर न जले इसके भी इंतजाम किए गए हैं। पूरे रास्ते पर मैट बिछाई जा रही है। 56 प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना किए जा रही है कि तो आप तो राजनीतिक और कूटनीतिक के विशेषज्ञ हैं। हनुमान जी जैसा शायद ही कहीं संसार में कोई ऐसा प्रमाण मिलता हो कि इतने ताकतवर होने के बाद भी इतने मृदुभाषी होने के साथ साथ कैसे व्यवस्थाओं को मेंटेन किया जा सकता है, ये हमें हनुमान जी महाराज के पथ प्रदर्शक में देखकर ये समझ सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। मैं समझता हूँ इस समय जो भारतवर्ष की जो व्यवस्थाएं चल रही है जिस तरीके से, उसमें कहीं न कहीं संयमित रूप देखने को मिल रहा है। तो हनुमान जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा देश और विश्व शांति के लिए हम जो भी अनुष्ठान करें वो सबका कल्याण करें।